क्या आप क्लास 10th के नए सीबीएसई सिलेबस से परेशान हैं? डोंट वरी, आपके लिए लेकर आए हैं एक कंप्लीट सिलेबस एक्सप्लेनेशन। तो आप अपने मैथ्स फाउंडेशन को बनाइए सॉलिड। ये जो है मैथमेटिक्स है, सब्जेक्ट कोड जो है 041 है और 241 है। क्लास 10 का सिलेबस सेशन है ये 2025 टू 26, यानी कोर्स स्ट्रक्चर आपका ये है। यूनिट में जो है सो इसको 7 यूनिट में डिवाइड किया गया है और ये जो यूनिट नेम है और ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो सबसे पहला जो है यूनिट आपका नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम से 6 मार्क्स रहेगा। अलजेब्रा से जो है सो आपका 20 मार्क्स का रहेगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 6 मार्क्स का कवर होगा और ज्योमेट्री से 15 मार्क्स का, ट्रिगोनोमेट्री से 12 मार्क्स का, मेंसुरेशन से 10 मार्क्स का और स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी से आपका 11 मार्क्स रहेगा। यानी टोटल आपको एग्जाम देना है 80 मार्क्स का और 20 मार्क्स जो है सो वो इंटरनल मार्क्स होगा। तो ये रहा आपका जो है कोर्स स्ट्रक्चर क्लास 10 का। अब जो है सो अलग अलग इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में जो है सो आपका फंडामेंटल चीज़ है और उसके बाद प्रूफ करने के लिए ये सब आएगा कि ये रैशनल नंबर है। तो इसके लिए जो है सो 3 वीडियो इस चैनल पर अवेलेबल है। ये रियल नंबर से रिलेटेड है और हर एक चैप्टर में जो है सो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए जो है एमसीक्यू भी दिया हुआ है। एमसीक्यू अगर आप बनाते हैं तो उससे जो है शॉर्ट क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका कवर इजीली हो जाएगा। पोलिनोमियल है। पोलिनोमियल में जो है आपको पढ़ना है जीरो ऑफ द पोलिनोमियल और रिलेशन बिटवीन द जीरो एंड कोफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसमें जो है सो 4 वीडियोज है जिसमें एमसीक्यू भी है दिया हुआ। तो इसको आप देख लेंगे, ये पूरा चैप्टर आपका कवर हो जाएगा। ये सेकेंड चैप्टर है अलजेब्रा का, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। इसमें जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल एंड ग्राफिकली मेथड ऑफ देयर सॉल्यूशन। ये कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी कब होगा और ओवरलैप कब करेगा, यानी एक ही लाइन को रिप्रेजेंट कब करेगा, कौन कौन सा कंडीशन है वो जो है सो आपको जानना है। अलजेब्रिक कंडीशन फॉर द नंबर ऑफ सॉल्यूशन, यानी नंबर ऑफ सॉल्यूशन इसमें कितने होंगे या नहीं होंगे, तो आपको ये कंडीशन को भी जानना है। और फिर उसके बाद जो है सॉल्यूशन आपको फाइंड आउट करना है, सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसमें जो है सो मेनली 5 प्रोसेस से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। ये 5 प्रोसेस जो है सो आपको इसमें दिया हुआ है। हमारा 4 वीडियो है, चारों वीडियो को देख लेंगे एमसीक्यू के साथ। आपका शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टोटल जो है आपका कवर हो जाएगा। थर्ड जो है सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है वो आपको जानना है। यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हुआ, एक्स का कोफिशिएंट क्या हुआ, कांस्टेंट टर्म का क्या हुआ, वो जानना है। फिर सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड और बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला के द्वारा आपको वैल्यू निकालना है। और फिर सिचुएशन प्रॉब्लम भी आपको वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ रहेगा, तो इसको भी आपको सॉल्व करना है। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 4 वीडियोज अवेलेबल है। वो 4 वीडियोज को लेकर के आपको ये कर लेंगे, सॉल्व उसको कर लेंगे तो इजीली आपका कवर हो जाएगा। अलजेब्रा में जो है सो ये 4th चैप्टर जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ये 4th चैप्टर को भी आपको कवर करना होगा। इसमें जो है सो मोटिवेशन फॉर द स्टडिंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है और derivation of the nth term and sum of the first n term of AP and their application solving daily life problem, इसको भी आप देख जाएंगे। यानी जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो है 3 वीडियो आपका अवेलेबल है एमसीक्यू के साथ, यानी तीनों वीडियो आपको देख जाना है। ये इजीली समझ में आपको आ जाएगा। आपका यूनिट 3 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो है सो आपका
कॉन्सेप्ट ऑफ द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, डिस्टेंस फार्मूला एंड सेक्शन फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, बराबर इससे क्वेश्चन देते रहता है, इसलिए जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये 4 वीडियोज आपको देखना है। तो हर एक चैप्टर का जो है सो ये वीडियोज ऑलरेडी अवेलेबल है, और इसके बाद जो है सो लास्ट मोमेंट में जो है सो हम सैम्पल पेपर और कुछ स्पेशल गाइडलाइन हम इसको प्रोवाइड करेंगे। यूनिट 4 में जो है सो ज्योमेट्री है। ज्योमेट्री के ये जो है सो ज्योमेट्री चैप्टर जो है सो थोड़ा सा लंबा है, आपको बहुत सारे चीज़ इसमें सीखने पड़ते हैं, लेकिन इसको अवॉइड नहीं कीजिएगा। ये सबसे पहला जो है सो ट्रायंगल है। ट्रायंगल में जो है सो आपका जो है डिफिनेशन है, एग्जाम्पल है, ये काउंटर एग्जाम्पल है ऑफ द सिमिलर ट्रायंगल, और कुछ बहुत सारे जो है सो थ्योरम भी है इसमें आपको पढ़ना है। इसमें जो है सो 8 वीडियोज इस चैनल पर अवेलेबल है केवल ज्योमेट्री ट्रायंगल से रिलेटेड, और 2 वीडियो जो है सो सर्कल से रिलेटेड है। इससे जो है सारा ज्योमेट्री का सॉल्यूशन आपका कवर हो जाएगा। ये जो है स्टेट if in two triangles the corresponding angle are equal and their corresponding sides are proportional and the triangle are similar, यानी सिमिलर के लिए जो है सो कुछ कुछ कंडीशन होता है, उसको भी कंडीशन को याद रखना है। ये फोर्थ में है स्टेट if the corresponding side of the two triangle are proportion, their corresponding angles are equal and the two triangles are similar, यानी ये जो है ट्रायंगल से रिलेटेड कुछ कुछ इम्पोर्टेंट थ्योरम है, उसको जो है आपको देख लेना है, समझ जाना है अच्छे तरीके से। नंबर 5 है स्टेट इफ द एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल one angle of the another triangle and the side including these angles are proportion, the two triangle are similar, यानी सिमिलरिटी के क्या क्या कंडीशन है उसको आपको याद रखना है, उसको सॉल्विंग प्रॉब्लम में जो है सो आपको काम देगा। अब जो है सो ये सर्कल है। सर्कल में जो है सो केवल 2 ही वीडियोज है इसमें। ये जो है सो प्रूव द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट, यानी इसको जो है सो कुछ थ्योरम है। सेकंड थ्योरम जो है सो लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर ऑल्सो इक्वल। तो ये सब जो है सो आपको जानना जरूरी है। इस वीडियो में जो है सो अच्छे तरीके से समझाया गया है, आप अच्छे तरीके से कर लेंगे। ट्रायंगल है, इंट्रोडक्शन टू द ट्रायंगल। ट्रायंगल में जो है सो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको जानना है, फिर उसके बाद जो है सो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का जो है वैल्यू आपको याद रखना है। फिर रिलेशनशिप द रेशियो आपको ये जानना जरूरी है, यानी साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, और फिर इसका जो है और भी जो एंगल है वो आपको जानना है। किस प्रकार से आसानी पूर्वक से याद रख सकते हैं, तो इस वीडियो में जो है सो आपको बताया गया है। ये है प्रूफ एंड एप्लीकेशन ऑफ द आइडेंटिटी साइन ए स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। तो ओनली द सिंपल आइडेंटिटी भी गिवन, यानी ये जो है इस फॉर्मूला को से किस प्रकार से हम दिए हुए एक्सप्रेशन को हम प्रूव कर सकते हैं, यानी LHS और RHS को जो है आपको ये इक्वल एक दिखाना है। तो इसको जो है सो कुछ ये है प्रॉब्लम है इम्पोर्टेंट जो बराबर पूछता है एग्जाम में, तो आप इसको देख लीजिएगा, अच्छा रहे। ये जो है नंबर 3 में हाइट एंड डिस्टेंस है। हाइट एंड डिस्टेंस से जो है सो एक प्रॉब्लम जो है लॉन्ग टाइप का 5 मार्क्स का श्योर आता है। तो इससे में जो है सो ये 7 या 8 पैटर्न है, इसमें किस तरह से फिगर ड्रॉ हम कर सकते हैं, सभी पैटर्न को जो है इस पर डिस्कस किया गया है और उसको अच्छे तरीके से समझाया गया है। तो ये भी आपके ये बेनिफिशियल वीडियो है। ये मेंसुरेशन है 6 यूनिट में।
6 यूनिट में ये मेंसुरेशन जो है एरिया रिलेटेड टू द सर्कल है, यानी सर्कल से रिलेटेड आपको ये पढ़ना है। इसमें जो है अधिकांश स्टूडेंट को जो है सेगमेंट और सेक्टर में जो है सो कन्फ्यूजन बराबर होता है। तो इसमें अच्छे तरीके से फिगर से आपको दिखाया गया है और हर एक फॉर्मूला को जो है सो इसमें बताया गया है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में जो है सो आपको जो है ये कुछ शेप्स रहेगा, कंबाइन करके भी ये पूछा जा सकता है। ये क्यूबॉइड है और क्यूब है, सिलेंडर है, कोन है, स्फीयर है और फ्रस्ट्रम है। तो अधिकांश बार जो है सो ये फ्रस्ट्रम को जो है सो लॉन्ग टाइप में क्वेश्चन पूछ देता है, या कोई भी कॉम्बिनेशन शेप में जो है सो क्वेश्चन पूछ देता है। तो इस तरीके से जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपको घबराना नहीं है। इसके लिए जो है सो आपको जो है प्रीवियस नॉलेज के लिए 2 एक्स्ट्रा जो है इसमें चैनल पर ये प्री अपलोडेड है। ये मेंसुरेशन का है, ट्रायंगल से संबंधित और रेक्टेंगल से संबंधित। ये ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल में जो है ये डिफरेंट शेप का क्वाड्रिलेटरल हो गया, इसके बारे में भी आपको नॉलेज जानना रखना ज़रूरी है। और ये ट्रायंगल के बारे में पूरा ये पेरीमीटर और एरिया से रिलेटेड टोटल प्रॉब्लम आपका कवर हो जाएगा। ये 7 यूनिट में जो है स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी है। स्टैटिक्स में जो है सो मीन मेडियन मोड और ग्राफ के बारे में आपको नॉलेज जानना है। तो इसके बारे में भी जो है सो मीन का अलग है, मीडियन का अलग है, मोड का है अलग है और फिर ग्राफ का भी ये इसमें वीडियो दिया गया है। तो इसको भी अच्छे तरीके से देख लेंगे। इसमें जो है सो एमसीक्यू क्वेश्चन इसलिए नहीं दिया गया है क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बहुत शॉर्ट टाइप का ये क्वेश्चन है, तो इसको भी आपको कर लेना है। प्रोबेबिलिटी में जो है सो एक ही वीडियो है। इसमें जो है आपको जानना है यही कि क्लासिफिकेशन ऑफ द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी को किस प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं एंड सिंपल प्रॉब्लम टू ऑन फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट। इसमें जो है कॉइन को टॉस करना है, या आपको जो है डाइस ये टॉस करना है, और उसके बाद जो है सो प्लेइंग कार्ड हो गया। मेन चीज़ प्लेइंग कार्ड में जो है सो थोड़ा ये जानना है कि कौन-कौन सा फेस होता है। औ और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको आप वीडियो को देखेंगे, आपको अच्छी तरीके से कवर हो जाएगा। यानी इस चैनल पर जो भी क्वेश्चन ये बताया गया है, ये वीडियो है अवेलेबल एडुग्ले चैनल पर, वो बहुत शॉर्ट क्वेश्चन में बनाया गया है और टोटल जो क्वेश्चन दिया गया है वो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। तो वो अधिकांश बार जो है सो एग्ज़ाम में पूछा गया है और ये सब क्वेश्चन बराबर आता है। इसलिए जो है सो इसको कम से कम अगर समय में आपको देखना है तो इसको आप वॉच कर सकते हैं, और इसका जो है सो मार्क्स आपका रिजल्ट जो है बहुत अच्छा आएगा, आप में इम्प्रूवमेंट आएगा। तो देखते हैं मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड कोड 41 को। अब किस प्रकार से ये क्वेश्चन को जो है ये ड्राफ्टिंग होता है, मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसको हम देखते हैं। ये रिमेम्बरिंग और अंडरस्टैंडिंग पर जो है सो 43 मार्क्स का पूछा जाएगा। ये जो है टोटल वेटेज होगा 54 का। अप्लाइंग अप्लाइंग से जो है सो आपको 19 मार्क्स का रहेगा एग्जाम में, और उसका वेटेज होगा 24। और एनालाइजिंग और इवैल्यूएटिंग में जो है सो आपका 18 मार्क्स से पूछा जाएगा और 22 वेटेज होगा। यानी ये जो है अगर वेटेज को काउंट करते हैं तो वो 100 आएगा, और ये इसको करते हैं तो आपको 80 टोटल मार्क्स का एग्जाम में पूछा जाता है। यानी इंटरनल असेसमेंट में जो है सो आपको 20 मार्क्स से रहेगा। 20 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन इस प्रकार से रहेगा, पेन एंड पेपर टेस्ट एंड मल्टीपल असाइनमेंट रहेगा 5 मार्क्स का। पोर्टफोलियो के लिए जो है सो आपको 5 मार्क्स रहेगा, लैब प्रैक्टिकल के लिए 5 मार्क्स दिया रहेगा। यानी आप इसको भी लैब प्रैक्टिकल का एक अलग बुक है, उसको भी आप कर लेंगे अच्छे तरीके से, तो मार्क्स अधिकांश स्टूडेंट का इस पेपर में जो है इंटरनल असेसमेंट में अच्छे तरीके से आ जाता है। अब है मैथमेटिक्स कोड नंबर 2041। इसमें जो है सो क्वेश्चन पेपर डिजाइन जो है इस प्रकार से होता है। रिमेम्बरिंग और अंडरस्टैंडिंग के लिए 60 मार्क्स,
का पूछा जाएगा और जिसका वेटेज रहेगा 75। और एनालाइजिंग, इवैल्यूएटिंग और क्रिएटिंग को मिला करके ये 8 मार्क्स का पूछा जाएगा। अप्लाइंग के लिए जो है सो 12 मार्क्स का पूछा जाएगा, वेटेज रहेगा 15 मार्क्स, और इसमें जो है सो 10 वेटेज रहेगा। यानी इसको टोटल करेंगे, टोटल 100 मार्क्स का रहेगा। यानी इंटरनल मार्क्स भी इसमें डाल दिया जाता है। और फिर इसमें जो है सो तो एग्जाम में कितना मार्क्स का रहेगा वो है, यानी टोटल 80 मार्क्स का आपको देना है इसमें भी। इंटरनल असेसमेंट जो है सो ये 20 मार्क्स का है। पेन पेपर टेस्ट जो है 5 मार्क्स का हो गया। मल्टीपल असेसमेंट जो है सो 5 मार्क्स का हो गया। पोर्टफोलियो 5 मार्क्स और लैब प्रैक्टिकल 5 मार्क्स। इस प्रकार से ये इंटरनल असेसमेंट में अधिकांश लोगों को जो है अच्छे मार्क्स आ जाता है। इसलिए अगर और अच्छा बेहतर करना है तो ये सीबीएसई बोर्ड ने बुक भी प्रेस्क्राइब कर दिया है, यानी मैथ्स का एनसीईआरटी का बुक हो गया। और ये 7 नंबर में है मैथमेटिक्स एग्जाम्पलर प्रॉब्लम फॉर क्लास 10, यानी एग्जाम्पलर को भी आप देख सकते हैं। ऐसे जो है सॉलिड एवं कम्पैक्ट वे में जो है सो बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ जो है हर एक चैप्टर का जो है वो इस पर समझाया गया है अच्छे तरीके से। अगर आप इसको कर लेते हैं तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी हर एक टाइप का क्वेश्चन आपका कवर हो जाएगा। तो इसको जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि वैल्यूएबल वीडियो आपसे छूटे नहीं।